नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बैक टेस्ट के ऊपर। कोई भी MT5 का इंडिकेटर लगाते हैं या लगाने से पहले अगर हम उसको बैक टेस्ट करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि एटलीस्ट पुराना डेटा से हम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे ऑलरेडी MT5 चल रहा है। और जब भी हमें इंडिकेटर लगाना होता है ना, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इंडिकेटर लगाने से पहले ये अल्गो ट्रेडिंग है, ये ग्रीन होना ज़रूरी है। जो नए यूज़र है उनको ये पता नहीं होता है, ये स्टॉप होता है और वो कहते हैं कि इंडिकेटर हमारा नहीं चल रहा है। तो ये हमें ग्रीन होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रुकिए, देखिए ये हो गया रेड, तो अभी ये पोज मोड में है, ये स्टॉप है। तो इस केस में कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंडिकेटर को वर्क नहीं करना और हम ये बंद कर दें, नहीं, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रखना है परमानेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे जब ये देखते हैं, ये है मार्केट वॉचर, ये वाला बॉक्स। मैं पहले बॉक्स तोड़ देता हूँ। ये वाला जो बॉक्स है इसका नाम है मार्केट वॉचर, जो हमें यहाँ पे दिखता है, ये रहा मार्केट वॉचर। ठीक है, दूसरा जो बॉक्स है उसके नीचे वो है नेविगेटर, ये वाला बॉक्स, वो भी वहाँ पे मेंशन है, जिसका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेटर। और नीचे देखते हैं तीसरा बॉक्स, तो ये है जो बड़ा बॉक्स है अपना पूरा, जहाँ पे हमें ट्रेड दिखता है, बैलेंस दिखता है, सब कुछ। ये है टूल बॉक्स, जो मेंशन किया है यहाँ पे, ये रहा टूल बॉक्स। अब ये तीनों ऑप्शन आप हटा भी सकते हो, वापस भी ला सकते हो, वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे ये व्यू ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है, यहाँ पे उसके शॉर्टकट्स है। मैं मार्केट वॉचर मैंने हटा दिया, चला गया, नेविगेटर हटा दिया, चला गया, टूल बॉक्स हटा दिया, चला गया। ठीक है, तो ये अभी कुछ भी नहीं है। अब मुझे वापस लाना है, मैं व्यू में जाऊँगा, अगेन मैं मार्केट वॉचर या कंट्रोल M दबाऊँगा तो आ जाएगा। अगेन मैं नेविगेटर मुझे चाहिए, कंट्रोल N दबाऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया, आ गया। और दूसरा मुझे चाहिए टूल बॉक्स, तो ये आ गया। ठीक है, तो इतना ये सिंपल है। अब कभी क्या होती, कभी हमें इसकी ज़रूरत होती है, कभी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यहाँ से इसको, फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो हम हटा देते हैं। ठीक है, बैलेंस हमें दिख रहा है। अब चलते हैं मेन बैक टेस्ट के ऊपर। तो बैक टेस्ट करना कैसे है, तो यहाँ व्यू में जब देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये है स्ट्रेटेजी टेस्टर, जिसको लाने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल R। याद रखिए दोस्तों, कंट्रोल R। ठीक है, ये यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ पे ऐसे करोगे तो भी खुल जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ बंद करता हूँ और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करता हूँ तो भी ये खुल जाएगा। तो ये जब मेनू आ जाता है तो यहाँ से हम अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके मेनू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी हम बैक टेस्ट दबाते हैं, पहले तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ चार्ट चाहिए और नीचे बैक टेस्ट का मेनू चाहिए, दैट्स इट। अब हमें ये जो 3 ऑप्शंस बॉक्स है ना, 3, ये हमारे काम के हैं। ये है पहला, ये वाला एक्सपर्ट, जहाँ पे हमें इंडिकेटर लाना है। दूसरा ये वाला सिंबल, जहाँ पे हमारी पेयर कौन सी है, जैसे गोल्ड है तो XAU USD है। और तीसरा कस्टम पीरियड, कि कौन से पीरियड का हमें बैक टेस्ट करना है। ये 3 बॉक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो नीचे है डिले, ये 0 रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एवरी टिक रहेगा, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। और तीसरा ऑप्शन है ये वाला डिपॉजिट, जो डिपॉजिट ऑप्शन है अपना लास्ट में, यहाँ पे आपको एक प्राइस डाल देना है जो आपकी कैपिटल होगी।
ठीक है, फिलहाल हमने इसमें सेट किया हुआ है $500 के सेंट। मुझे यहाँ पे मेरी कैपिटल है 500। अब मुझे इसको मैं चलाऊँगा इसको सेंट पे, मतलब $500 के सेंट, तो कहीं ना कहीं कितना होता है 50,000 सेंट। तो ये मेरी कैपिटल हो गई। आप जो भी चाल डाल सकते हो अपने हिसाब से, उसके हिसाब से ये फिर बैक टेस्ट करेगा और हमें स्क्रीन पे रिजल्ट देगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वाला एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट में क्या करना है, ये जो सबसे पहला वाला है ना, आपके एक्सपर्ट फोल्डर में जो इंडिकेटर है अपना ये है, उसको यहाँ लाना है। ठीक है, मेरे केस में मैंने यहाँ पे ये सेट करके रखा है। आप उसको ढूंढ के इसको डबल क्लिक करोगे आ जाएगा। नीचे चलते हैं सिंबल वाले में हमें लाना है, टेस्ट करना है। सपोज कि हमें गोल्ड पे, तो हम वहाँ पे डाउन एरो में सिलेक्ट करेंगे गोल्ड। अगर ये नहीं आ रहा है, कभी इतना होता है कि सब फुल दिखता है, ऑल मार्केट सबसे आता है, तो हमें फॉरेक्स पे जाना है और फॉरेक्स पे जाके हमें हमारी जो भी पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में फ़िलहाल हम गोल्ड पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो गोल्ड वाला ले लिया। तीसरा ऑप्शन है कस्टम पीरियड। हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, एंटायर हिस्ट्री या लास्ट मंथ या कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें वहाँ पे डाउन एरो क्लिक करके हमें सिलेक्ट कर देना है कस्टम पीरियड। कस्टम पीरियड में जब ये सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1970 वाला कोई डेट हो आप में, तो सिंपल कर लो टुडे वाला दोनों में, फिर उसको चेंज कर दो। अब मुझे ये जो अपना इंडिकेटर है, ये हम बात कर रहे हैं 3-in-1 वाले की। ठीक है, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था। हमने 3 दिन का रिजल्ट वीडियो में पोस्ट किया था, और इसी का हम अब यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। मुझे उसको चेक करना है सपोज़ कि 21 तारीख से 26 तारीख तक, एक वीक का, सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है, तो ये मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया। मेरी कैपिटल में उसमें प्लान करने वाला हूँ कि भाई $500 के सेंट, तो 50,000 सेंट हो गया। बस इतना आपको सेट करना है, और टाइम पीरियड आपको मेजॉरिटी रखना है 1 मिनट। अगर आपका और कोई इंडिकेटर है तो आप उसको 5 मिनट में चला रहे हो तो वो वाला लो, 30 मिनट्स पे चला रहे हो तो वो वाला लो, 1 घंटे पे चला रहे हो तो वो वाला लो। फिलहाल जो हमारा इंडिकेटर है वो 1 मिनट पे चलता है, तो हमने सिलेक्ट किया है 1 मिनट। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, ये है विजुअल मोड। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस बॉक्स में टिक नहीं होता है, तो अगर हम वहाँ पे टिक करते हैं ये वाला, तो ये पैरेलली ऐसा ही दूसरा हमें चार्ट खोल के दे देगा, और वहाँ पे ट्रेड कैसे आते हैं वो सब वहाँ पे दिखेगा। तो 1 टाइप ऑफ विजुअल, ये वो वाला ऑप्शन है। अगर 1 या 2 दिन का, अगर हम इसको 1 या 2 दिन के चार्ट पे टेस्ट करेंगे, तो हम ये ऑन करके पहले एक बार ऑन करके देखेंगे, और उसके बाद में फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये रखते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कि हम थे सेटिंग मेनू में, और अब जाएंगे इनपुट्स में, दूसरे वाले मेनू में। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इनपुट में। तो आपके जो इंडिकेटर के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे ना, ये सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो ये हमारा 3-in-1 वाला इंडिकेटर के सारे पैरामीटर्स है। इसका ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना हुआ है 17 से 20 मिनट का, वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैं इसके बारे में फ़िलहाल नहीं बताऊँगा। मैंने इसके कुछ पैरामीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए हैं, जिसके ऊपर से हम इसका बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें दिखाई देगा ये 3rd वाले ऑप्शन में, बैक टेस्ट में, और कहीं ना कहीं उसका चार्ट भी हमें इस ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर्स रिजल्ट के हिसाब से आप अलग अलग पैरामीटर्स आपको सिलेक्ट करने होंगे या सेट करने होंगे, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जो रिजल्ट अच्छा है उसके हिसाब से आप फिर उसको रियल अकाउंट पे लगा सकते हो। वापस मैं सेटिंग में जाता हूँ, विजुअल मोड पे मैंने टिक किया है। डेट में अगेन कर देता हूँ छोटा सा
एक दिन का 21 से 22 तक, सिर्फ एक दिन वाला। और इनपुट के पैरामीटर्स मैंने सेट कर दिया है, बैक टेस्ट में फ़िलहाल कुछ नहीं है। और हम फिर इसको करेंगे ये वाले ऑप्शन से स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में, यहाँ पे एक स्टार्ट वाला ऑप्शन है ग्रीन कलर में, वो हमें प्ले करना है, ये वाला। ध्यान से देख लेना दोस्तों, अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करो और रिपीट करो और अगेन उसको देखो, ताकि आप भी खुद अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर सको। आपको बार बार मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं और क्या होता है देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया तो ये एक दूसरा विजुअल मेनू खुल गया, जिसको मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से छोटा कर देता हूँ। ये लो आ गया अपनी स्क्रीन में, ये अपना रिकॉर्डिंग का साइज़ है, ठीक है। अब देखिए ये अपना ये विजुअल मोड पे उस दिन का हमें ट्रेड दिखा रहा है, जो हमें दिखा रहा है कि अभी हमारा एक ट्रेड आ चुका है। और सबसे ऊपर यहाँ जो है ना ये वाला ऑप्शन, ये अभी सबसे कम स्पीड में है, ये पूरा स्पीड का मेनू है। ये वाला ऑप्शन जो है इतना, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पकड़ के सबसे लास्ट में गया तो कम स्पीड हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो देखिए स्पीड बढ़ गया, बहुत सारे ट्रेड इंस्टेंटली आने लगे, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि अगर स्पीड कम करनी है तो हम पता चल जाएगा भाई ओके क्या क्या लॉट पे है, किस तरह से ट्रेड खुला है, क्या हो रहा है, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाती है। और उसके बाद में जैसे मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये धीरे धीरे ये सारी इफ़ेक्ट यहाँ पे होती है। देखो ये सारे ट्रेड फिलहाल यहाँ पे ओपन है, सॉरी ये ट्रेड में नहीं है, हम हिस्ट्री पे हैं, हम क्लिक कर देते हैं ट्रेड में। ये रहा, देखो ये ट्रेड आए गए। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड फास्ट रखा है, अभी मैंने स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया था, ये धीरे धीरे जा रहा है। देखिए जैसे हम एज ए डेवलपर जब भी हम इंडिकेटर बनाते हैं ना तो हम इसका भरपूर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि भाई इंडिकेटर प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। तो हम इसे ही ऐसे ही चेक करते हैं कि भाई ये लॉट साइज़ के हिसाब से चल रहा है, ट्रेड कट रहा है नहीं कट रहा है, सब कुछ यहीं पे होता है। और ये भी पता चल जाता है कि भाई हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से देखो अभी हम देखते हैं तो 378 प्लस पे है इस कंडीशन में। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब ये एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे है ना ये वाला, ये डेट ऑप्शन है, ये बढ़ता जाता है। और यहाँ पे ये हमारा चार्ट है, हम इस लेवल पे है। देखिए ट्रेड कट गया, कैपिटल बढ़ गई, देखिए धीरे धीरे कैपिटल बढ़ती जाएगी, जो हमारा 3-in-1 इंडिकेटर की ब्यूटी है। अभी मैं इसको फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्द से जल्द हम रिजल्ट दे सकें। चलिए ये फटाफट जा रहा है। 21 तारीख को अभी 15 हो गई, 16 हो गया, ये टाइम है, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया और ऑलमोस्ट ये दिन ख़त्म हो गया। और उसने प्रॉफिट लिया है 722 का, ठीक है। अब ये 722 का जो प्रॉफिट है वो हमें बैक टेस्ट में दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और हम वापस अपने मेन मेनू पे आ जाएंगे, सेटिंग इनपुट बैक टेस्ट। अब जब बैक टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये रहा हमारा रिजल्ट, जो सबको ये चाहिए। सबसे पहले कैपिटल कितनी थी, अभी प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस टोटल कितना है। तो ये 4 लाइन हमारे काम की है। कैपिटल इतनी थी, टोटल प्रॉफिट इतना था, लॉस इतना हुआ और टोटल हमारा प्रॉफिट, एक दिन का जो हमारा प्रॉफिट है वो 722 है, ये वाला। ये बाकी सारे ऑप्शन से आप कुछ भी देख सकते हो, कितने बाय वाले ट्रेड है, कितने सेल वाले ट्रेड है, सब कुछ यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब दूसरा बात यह है कि इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कि कहाँ तक हम अपनी कैपिटल कहाँ तक माइनस हुई होगी, तो वो इस तरफ है। बस मैं तो बैक टेस्ट में ये 2 चीज़ें ही देखता हूँ
सबसे पहले प्रॉफिट कितना आया और दूसरा मेरा कितना परसेंटेज ड्रॉ डाउन में है। ठीक है, अब वापस अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। ये एक बैक टेस्ट का रिजल्ट आ गया, एक दिन का था। अब हम क्या करते हैं कि वही सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और ये जो विजुअल मोड था ना, ये टिक को हम हटा देते हैं और अगेन हम वापस स्टार्ट को प्रेस करते हैं। तो क्या होता है वो देखते हैं हम। इस बार क्या होगा कि वो मेनू नहीं खुलेगा और सीधा यहाँ पे पास में ये ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ स्टार्ट हो गया। अब ग्राफ में हम स्लो या फास्ट नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से चलता है। मेरी कैपिटल कितनी थी तो भाई 500 और यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो कैपिटल यहाँ थी मगर ये इतना ड्रॉ डाउन है कि भाई 500 मेरी कैपिटल थी। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि भाई कितने प्राइस तक ये नीचे तक उसने होल्ड किया है। जैसे यहाँ पे है, ये है 503 से नीचे तक आया था 500 तक। तो मैंने देखा को ये $3 तक नीचे गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे दिखता है कि भाई ये प्रॉफिट लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया ग्राफ। अब ग्राफ के बाद में पास में जब इसको बैक टेस्ट के रिजल्ट पे टिक करते हैं तो सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखता है, मगर हमने वो विजुअल मोड को डिसेबल कर दिया था तो वो हमें लाइव ट्रेड नहीं दिखते, मगर हम ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि भाई हमने एक दिन का तो बैक टेस्ट कर लिया। मेरे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से आप अपने पैरामीटर्स आप खुद बनाओ। ठीक है, या तो ये मेरे वाले चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा, डोंट वेरी। अगर आप मेरे से ये ले रहे हो, चाहे वो ट्रायल मोड पे हो या रियल अकाउंट में हो, आप नॉमिनल पेमेंट दे रहे हो, तो मैं आपको इसके पैरामीटर्स दे दूंगा। मेरे पास अलग अलग पैरामीटर्स है। अभी हम बात करते हैं कि बैक टेस्ट में अगर हम इसको, अब विजुअल मोड हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ग्राफ देखेंगे ताकि इसको हम क्लिक नहीं करेंगे। 1 तारीख से 1 अप्रैल से एज ऑन टुडे तक, आज हुआ सोमवार 28, अगर ये पैरामीटर के साथ चलता तो क्या कंडीशन होती। बस कुछ करना नहीं है, मैं स्टार्ट करूँगा और मेरा ग्राफ में स्टार्ट कर दूँगा। देखिए ये चल रहा है, ये दिखा रहा है हमें स्क्रीन पे। अभी कैपिटल हो गई 506, 507, 508, 511 और कितना ड्रॉ डाउन है। हाँ देखो ये ड्रॉ डाउन है, ये लंबा वाला यहाँ तक कि 470 के आसपास, 510 से 470। अब यहाँ पे भी ये लंबा ड्रॉ डाउन है। रिजल्ट में ये पता चल जाएगा कि ये कितने परसेंट तक ये ड्रॉ डाउन पे ट्रेड हमारे अटके होंगे। कितनी बार होता है कि कैपिटल का 50% ड्रॉ डाउन हो गया, 80% ड्रॉ डाउन हो गया, 90% हो गया। 90% पे तो वैसे ही अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो ये हमें पहले चेक करना है कि भाई हम जो भी इंडिकेटर लगाए उसका ड्रॉ डाउन क्या है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें डेट भी दिखा रहा है। हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया था, अभी 9 चल रही है, ये 8 थी या 7 है उसके हिसाब से। और ये यहाँ पे हमारा ये कैपिटल बढ़ रहा है, जैसे अभी दिख रहा है 598। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये लॉस देता तो कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ आता है, मगर पैरामीटर्स अच्छे से सेट किया है तो उसके हिसाब से ये हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। अभी हम पहुँचे हैं 14 अप्रैल तक, 15 आ गई, शायद ये 20-30 सेकंड में ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों ऐसे ही बैक टेस्ट करना होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ना, तो उसको 1 दिन या 10 दिन का बैक टेस्ट मत करो। एटलीस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का बैक टेस्ट करो और उसमें जो रिजल्ट होता है उसके हिसाब से फिर आपको रियल अकाउंट में उस इंडिकेटर को सेट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 2 दिन में देख लिया को हो कैपिटल उसने डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, तो ये पैरामीटर्स बेस्ट होते हैं। नहीं भाई, वो पैरामीटर्स सबसे रिस्की होते हैं। देखो ट्रेडिंग में रूल्स यही है कि भाई कैपिटल को बचाओ और कम प्रॉफिट में ट्रेडिंग में कम प्रॉफिट लो बस। अब ज़्यादा प्रॉफिट की लालच करोगे तो कहीं ना कैपिटल आपको कहीं ना कहीं हाथ से
हाथ धोना पड़ेगा, कैपिटल चली जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, और यहीं पे हमें रिजल्ट दिख रहा है। वैसे फिर भी हम बैक टेस्ट में तो जाएंगे कि भाई यहाँ तक तो मतलब 733 तक दिख रहा है, और मैक्सिमम हमारा ड्रॉ डाउन है वो कहीं ना कहीं ये यहाँ से यहाँ तक था। चलिए ये सबको हटा देते हैं और चलते हैं सीधा बैक टेस्ट पे। बैक टेस्ट का रिजल्ट है अपना 1 महीने का 224, 500 कैपिटल और उसके सामने 224 का प्रॉफिट। और मेरा बैक टेस्ट ये लो बेस्ट रिजल्ट है दोस्तों, ये सिर्फ 14.98, 15% का ड्रॉ डाउन है, बेस्ट रिजल्ट। यही हमारा 3-in-1 इंडिकेटर का ब्यूटी है। चलिए इसके भी आगे हम एक चीज़ और कर देते हैं, फिर मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। इससे पहले हम लोग ये अप्रैल है ना, इसको अप्रैल से की जगह से मैं कर देता हूँ फरवरी से। ठीक है, 1 फरवरी से कर देता हूँ 28 अप्रैल तक। चलिए इसको स्टार्ट कर दिया मैं इसमें शायद, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए तब तक आप ये गाना सुन लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत। अभी हम पहुँचे हैं 17 फरवरी तक, 1 फरवरी से, और यहाँ से ये यहाँ तक का ड्रॉ डाउन था, मतलब 500 से 425 तक -$75 का यहाँ पे ड्रॉ डाउन था। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी पहुँचे हैं 23। देखो कितना बड़ा ड्रॉ डाउन है, 411, 411 कहाँ से, 540 से, मतलब $130 का ड्रॉ डाउन। इसी से पता चलता है कि भाई हमारे सच में प्रीसेट्स वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, या कौन से प्रीसेट्स हमें लगाने हैं जो हमारे इस इंडिकेटर में प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉफिट दे। लोग ऐसे ही डाल देते हैं, बोले चलो किस्मत हुई तो 2 दिन में कैपिटल डबल हो गई, वरना फिर और कुछ सोचेंगे। नहीं भाई, ऐसे ट्रेडिंग मत करो, लॉजिक लगाओ, पैरामीटर्स को सेट करो, और महीने का 10% या 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 30% मिलता है ना, बहुत हो गया, उसमें हैप्पी रहो तो ही आपकी कैपिटल बचेगी। चलिए अभी पहुँचे हम मार्च में, मार्च 13, और कैपिटल अभी हमें दिख रहा है 594। फरवरी महीने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, करीबन $80-90 का ही प्रॉफिट है, फिर भी नॉट बैड, कैपिटल तो सही है। अंदर बाहर दूर पास मौसम है एक जैसा, पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7, 8, 9, 10 बढ़ रहा है। अप्रैल आ गया और कैपिटल हमारी कहीं ना कहीं 630 है, तो कई बना मतलब फरवरी और मार्च दोनों का मिला के $140 के आसपास का प्रॉफिट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ में 3 महीने का करो, आप एक दिन का भी कर सकते हो, एक वीक का भी कर सकते हो, 15 दिन भी ले सकते हो, 1 महीना भी ले सकते हो, जो करना हो वहाँ जाके डेट में ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लो।
बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बस मेन पॉइंट यही है, कैपिटल बचा हो, अकाउंट लिक्विडेट ना हो, कम से कम ड्रॉ डाउन पे ये अपना इंडिकेटर चलता रहे। अगर पैरामीटर्स में कुछ मैं छेड़खानी करता हूँ तो मेरे ड्रॉ डाउन 20% से बढ़ के मैं 50 भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि भाई मेरी कैपिटल वो 1 महीने में डबल कर दे या 15 दिन में डबल कर दे, या हो सकता है कि 8 दिन में वो अकाउंट लिक्विडेट भी हो जाए। तो ये सारे रिजल्ट आपको यहाँ दिख जाते हैं। उसके लिए आपको डेमो में कुछ दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं से पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पता चल रहा है कि भाई हमारा कैपिटल अभी 740 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल, तीसरा महीना 250 हो चुका है। अब 500 के कैपिटल के सामने 250 मिलता है तो मोर देन इनफ है ना। लोगों को फिर भी इससे संतोष नहीं होता है और वो शॉर्टकट उठाते हैं, रीसेट्स पे, बैक टेस्ट पे चेक नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं 15 दिन 1 महीने में अकाउंट जीरो। ऐसा मत करें, बैक टेस्ट करना सीखें। चलिए, और बढ़ रहा है, 800 हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट 22 अप्रैल पे है। अब ये ख़त्म हो जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। 24 अप्रैल और ये ऑलमोस्ट ख़त्म, घंटी बज गई, मतलब कि ख़त्म। देखते हैं बैक टेस्ट में, हमें क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, और बैक टेस्ट और ये अपना रिजल्ट। देखो दोस्तों, बढ़िया रिजल्ट है ना। हमें ये देखना है, ये 4 का बॉक्स, ये वाले, ये मेरी कैपिटल और मेरा ड्रॉ डाउन, बोलो है ना बढ़िया रिजल्ट। इनकमिंग मेल। अभी मेल मुझे नहीं देखना है, ठीक है, तो यहाँ थे, ठीक है। इनकमिंग मेल। 343 मेरा प्रॉफिट। अगर मैं 50,000 काउंट करता हूँ तो 34,000 मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं इसको $500 काउंट करूँगा तो $343 मेरा प्रॉफिट है। और ड्रॉ डाउन है मैक्सिमम 25%। दोस्तों, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट पैरामीटर्स है। अगर इस तरह से आप लगाओगे तो लिक्विडेशन के चांस बहुत कम है, ठीक है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग फील्ड में सबको पता है, ये श्योर शॉट तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मगर हम फिर भी बैक टेस्ट से पैरामीटर सेट करके हम सेफर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, 100% सेफ तो कुछ नहीं होता है, 90% सेफ या 95% सेफ आप पकड़ के चल सकते हो। और दूसरा, जैसे भी प्रॉफिट आता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को विड्रॉ भी करते रहो। प्रॉफिट अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। बैक टेस्ट जब भी करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ये विजुअल वाले बॉक्स खुलते जाएंगे, जो आपको फिर बाद में डिलीट कर देने हैं। तो वो आपका ओरिजिनल वाला चार्ट आएगा। देखिए, जितनी बार हमने क्लिक किया था ना, ये सारे ये बैक टेस्ट है। अब ये रियल वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। 3-in-1 स्ट्रेटेजी, द बेस्ट स्ट्रेटेजी, और रिजल्ट भी आपके सामने है। बैक टेस्ट ऑलमोस्ट 25% 3 महीने के रिजल्ट पे, और 3 महीने में करीबन $350 का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये आपको मिनिमम अमाउंट में मंथली बेस रेंट पे भी मिल जाएगा। कुछ भी हो आप मेरा कांटेक्ट कर लीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।